हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं फिगर इट आउट जो पेज नंबर 37 पे दी हुई है। ये चैप्टर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की फिगर इट आउट है। क्लास 7 मैथ्स गणित प्रकाश से है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स विद नंबर्स। तो आपको ब्लैंक्स में नंबर्स भरने हैं एंड बॉक्सेस विद ऑपरेशन साइंस। और जो बॉक्सेस दिए हुए हैं, ऐसे वाले जो बॉक्सेस दिए हुए हैं, उनमें आपको ऑपरेटिंग साइंस भरने हैं, जैसे कि प्लस माइनस, सच दैट द एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। जिससे कि एक्सप्रेशन इस साइड भी दिए हुए हैं और इस साइड भी दिए हुए हैं, तो वो दोनों इक्वल हो जाएं। तो ए पार्ट देखते हैं। 24 प्लस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 24 प्लस 6। अब अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है बिफोर द ब्रैकेट, तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो आ जाएगा -4। ठीक है, तो बॉक्सेस में हमें सिर्फ ऑपरेटिंग साइंस लिखने हैं। बी पार्ट देखते हैं। 38 प्लस ब्रैकेट में दिए हुए हैं इज इक्वल टू 38 प्लस 9 माइनस 4। क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है तो अंदर ब्रैकेट के सेम चीजें आएंगी, सेम नंबर्स विद सेम साइंस, 9 माइनस 4। सी पार्ट देखते हैं बच्चों। 24 माइनस 6 प्लस 4। तो यहाँ पे ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है, तो जब हम खोलेंगे ब्रैकेट्स को तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो 6 अंदर जो है वो प्लस का है, तो यहाँ बन जाएगा माइनस का, और 4 भी प्लस का है, ब्रैकेट के खुलते ही वो बन जाएगा -4। डी पार्ट देखते हैं। 24 माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 24 माइनस 6। क्योंकि यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है, सेम ही चीज लिख देंगे, -4। ई पार्ट देखते हैं। 27 माइनस 8 प्लस 3। अब हम ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो 8 का बन जाएगा -8 और 3 का बन जाएगा -3, तो दोनों में माइनस साइन। एफ देखते हैं। 27 माइनस ब्रैकेट है इज इक्वल टू 27 माइनस 8 प्लस 3। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे खुलने के बाद बना -8, तो अंदर आ गया +8, और यहाँ पे बना +3, तो अंदर आ गया -3, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे माइनस साइन गिवन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रिमूव द ब्रैकेट एंड राइट द एक्सप्रेशन हैविंग द सेम वैल्यू। तो इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, जस्ट हैव टू रिमूव द ब्रैकेट एंड राइट द एक्सप्रेशन। तो ब्रैकेट खोलने हैं सिर्फ, तो इसको हम लिख सकते हैं 14 प्लस 12 प्लस 10 है, क्योंकि प्लस साइन है तो सेम ही रहेंगे साइंस, तो सेम आ जाएगा। बी पार्ट देखेंगे। यहाँ पे माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों, तो आ जाएगा 14 माइनस 12 माइनस 10। सी पार्ट देखते हैं। 14 प्लस 12 माइनस 10 है, तो सेम ही लिखेंगे, प्लस का 12 माइनस का 10। डी पार्ट में माइनस साइन है बाहर ब्रैकेट के, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, +12 बन जाएगा -12 और -10 बन जाएगा +10। ठीक है, ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट है -14 प्लस 12 माइनस 10। तो यहाँ पे एज इट इज ही रहेगा, कुछ रिमूव कर ही नहीं सकते हम ब्रैकेट, क्योंकि कोई ब्रैकेट है ही नहीं। और एफ पार्ट में हम जब रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 14। अब अंदर -12 है तो ये बन जाएगा +12, और अंदर -10 है तो वो भी बन जाएगा +10। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो आपको हर पार्ट में दो दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और आपको फाइंड द वैल्यू करनी है। फॉर ईच पेयर फर्स्ट ट्राई टू गेस। तो सबसे पहले आप गेस करो कि क्या दोनों की सेम वैल्यू होगी, और उसके बाद आप फाइंड द वैल्यू करो और देखो कि क्या सच में आपके जो एक्सप्रेशंस हैं उनकी वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही। तो ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट गेस कर लेते हैं। 6 प्लस 10 माइनस 2, अगर ब्रैकेट खुलेंगे तो सेम आएगा 6। अच्छा, यहाँ पे रीग्रुपिंग कर दी है एक तरीके से, तो यहाँ पे टर्म्स है 6 प्लस 10 और -2। तो इन्होंने पहले 6 प्लस 10 किया और फिर -2, और यहाँ पे 6 प्लस 10 माइनस 2। तो एक बार देख लेते हैं, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 6 प्लस 10 माइनस 2 की।
तो ये आ गई 6 + 10 हो गया 16 -2, तो आंसर आ गया आपका 14। ठीक है, और इसकी करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 6 + 8, अगेन द आंसर इज 14। सो द एक्सप्रेशन 6 + 10 - 2 इज इक्वल टू 6 + 10 - 2। ठीक है, बोथ आर इक्वल। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, बी पार्ट। 16 - 5, दिस बिकम्स 11, और ये बन जाएगा 16 - 8 यानी 8 - 3, ये बन गया 5। सो these are not equal, so we can say 16 - 8 - 3 is not equal to 16 - 8 - 3। ठीक है, 16 - 8 - 3 था, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे और नेगेटिव साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो ये बन जाएगा 16 - 8 + 3। ठीक है, ओके। सी पार्ट देखते हैं। 27 -18 + 4 हो गया 22, तो आंसर आ गया हमारा 27 - 22 5। और यहाँ पे देखेंगे 27 प्लस और -18 और -4 बन गया -22, अगेन द आंसर कम्स आउट टू बी 5। सो 27 - 18 + 4 इज इक्वल टू 27 प्लस -18 -4। सो द एक्सप्रेशंस आर इक्वल। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन ईच ऑफ द सेट्स ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट हैव सेम वैल्यू। तो जो उनसे एक्सप्रेशंस की सेम वैल्यू है उनको आइडेंटिफाई करो, डू नॉट इवेल्युएट देम। तो कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल के नहीं देखना, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि किन किन की सेम वैल्यू है। डू नॉट इवेल्युएट देम बट रादर यूज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स। तो जो अभी हमने टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग पढ़ी थी, अगर आपने टर्म्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके टर्म्स वाली वीडियो एक बार देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ए पार्ट करते हैं इसका। ए पार्ट में हमें 4 एक्सप्रेशंस दिए हुए 1 2 3 4। अब इनकी हम टर्म्स देख लेते हैं एक बारी, और फिर हम देखेंगे कौन से एक्सप्रेशंस इक्वल हैं। सो लेट्स सी इट। ओके, सो ये ए पार्ट है। फर्स्ट एक्सप्रेशन था 319 + 537, और उसमें टर्म्स होंगी 319 एंड 537। दूसरा एक्सप्रेशन है 319 - 537, उसमें होंगी 319 - 537। और ऐसे ही इसमें इसके टर्म्स ये होंगे और इसके टर्म्स ये होंगे। तो कौन कौन से इनमें इक्वल होंगे एक्सप्रेशंस, तो देखेंगे जिनके टर्म्स इक्वल हैं वो एक्सप्रेशंस इक्वल होंगे। यहाँ पे दोनों प्लस के हैं और किसी में भी दोनों प्लस के नहीं हैं, तो ये किसी के भी इक्वल नहीं है। इसमें देखें सेकंड वाले में यहाँ पे 319 प्लस का है, यहाँ पे कोई भी प्लस का ये वाला है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, 319 होना चाहिए। तो 319 प्लस का है और -537 है, ये भी -537 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। 319 - 537 इज इक्वल टू -537 + 319। ठीक है ना, सिर्फ कॉम्यूटेटिविटी यानी स्वैपिंग हुई भी है यहाँ पे। 537 - 319, इधर देखेंगे तो माइनस साइन जो है 319 के साथ है, तो ये भी किसी के साथ इक्वल नहीं है। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस जो है वो इक्वल। बी पार्ट देखते हैं बच्चों। बी पार्ट में 87 + 46 - 109 है, तो इसके टर्म्स बने 87, 46 एंड -109। सिमिलरली ये तीनों ही आप देखेंगे एक्सप्रेशन सेम है, तो ये तीनों तो इक्वल है ही। ठीक है, ऑल आर इक्वल, ऑल दीज 3 आर इक्वल एक्सप्रेशन। अगला देखते हैं 87 - 46 एंड 109 प्लस का, तो इसकी टर्म्स लिख लेते हैं। इसमें हम ब्रैकेट ओपन करके लिख सकते हैं, तो माइनस का 46 और माइनस का ही 109 आ जाएगा। इधर देखेंगे तो 87 - 46 और प्लस का 109,
तो आप देखेंगे ये वाला और ये वाले में टर्म्स इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं 87 माइनस 46 प्लस 109 इज इक्वल टू 87 माइनस 46 इन ब्रैकेट प्लस 109। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, add brackets at appropriate places in the expression such that they lead to the values indicated। तो आपको ब्रैकेट्स ऐड करने हैं जिससे कि जो वैल्यू दी हुई है उतना आपका वैल्यू आ जाए। ए पार्ट देखते हैं, 34 माइनस 9 प्लस 12, तो कहाँ पे हम ब्रैकेट ऐड करें जिससे कि वैल्यू जो है एक्सप्रेशन की वो 13 आ जाए। लेट्स ट्राई हियर। तो ये बन जाएगा 34 माइनस 9 प्लस 12, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 34 माइनस 9 एंड 12 मीन्स 21, देन वैल्यू बन गई 30। ठीक है। बी पार्ट देखते हैं, 56 माइनस 14 माइनस 8, तो यहाँ पे हमें इसको बनाना है 34 के जितना, तो यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 56 माइनस 14 इन द ब्रैकेट माइनस 8, तो इसकी वैल्यू हो गई 56 माइनस 14 बन गया 42 माइनस 8 विच बिकम्स 34। सी पार्ट देखते हैं, माइनस 22 माइनस 12 प्लस 10 प्लस 22, और इसकी वैल्यू हमें चाहिए माइनस 22, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट एक बार ऐड करके देख लेते हैं। तो ये बन जाएगा माइनस 22 माइनस 12 प्लस 10 है अंदर, तो वो बन गया माइनस 22 प्लस 22, तो अब इसमें माइनस 22 और प्लस 22 कट जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विद माइनस 22। ठीक है बच्चों, आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो कमेंट में मुझे टिक या अंडरस्टूड लिखकर ज़रूर भेजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप क्लास 7 मैथ्स की पूरी तैयारी ऐसे ही आसान तरीके से करना चाहते हैं तो मैथ्स मैम अकेडमी चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।